हेलो गाइस, कैसे आप लोग? मस्त, बढ़िया। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड्स में हम लोग देखेंगे तीन टाइप्स की रिएक्शंस देखेंगे। फर्स्ट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड एलिमिनेशन रिएक्शन एंड थर्ड रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। ये जो है वो तीन मेन रिएक्शंस हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। लेकिन उससे पहले आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है ये पता होना चाहिए। सबस्ट्रेट के कोई भी कार्बन एटम से जुड़ा हुआ ग्रुप जब किसी दूसरे ग्रुप से रिप्लेस होता है विदाउट एनी चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दैट कार्बन एटम, इस रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। आगे आपको एग्जांपल्स में अच्छी तरह से समझेगा। Alkyl halides react with variety of nucleophiles to give nucleophilic substitution reaction. The reactivity of alkyl halides is tertiary, secondary and primary. Also, alkyl iodides are more reactive than alkyl bromides and alkyl bromides are more reactive than alkyl chlorides. आपके टेक्स्ट बुक में वैरायटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दी है। मैंने यहाँ पे जो मेन रिएक्शंस है वही कवर किया है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ यही रिएक्शंस करेंगे, आपको टेक्स्ट बुक में जो बाकी के रिएक्शंस है वो भी करने हैं। सो हियर इन फर्स्ट रिएक्शन वी रिएक्ट अल्काइल हैलाइड विद सोडियम hydroxide to get alcohol. The halogen atom of alkyl halide is substituted by OH group to get alcohol. In second reaction, the halogen atom of alkyl halide is substituted by alkoxide group to get ethers. And in third reaction, the halogen atom of alkyl halide is substituted by NH2 group to get primary amines. सेम वे हम यहाँ पे अल्काइल हैलाइड्स को अलग अलग न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करते हैं और हमें रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अब हमने यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कंप्लीट कर लिया है और अब हम देखेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब नाम में ही है कि इस रिएक्शन में हम कुछ ना कुछ एलिमिनेट करेंगे। लेकिन एलिमिनेशन रिएक्शन में हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है डिहाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शंस पे। अब आई नो कि ये नाम बहुत बड़ा है, लेकिन आप इस नाम का मतलब समझिए। डी मतलब टू रिमूव, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और हैलोजनेशन मतलब हैलोजन। मतलब हम ऐसे रिएक्शंस में हाइड्रोजन और हैलोजन रिएक्टेंट कंपाउंड से निकाल देंगे। डिहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन में आपको कुछ बातें याद रखनी है। जैसे इस रिएक्शन में हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो अल्कीन होता है। सेकंड, अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज रिएजेंट। थर्ड, द अल्काइल हैलाइड शुड हैव एटलीस्ट वन बीटा हाइड्रोजन एंड बीटा कार्बन का हाइड्रोजन एटम और अल्फा कार्बन का हैलोजन एटम ही हम इस रिएक्शन में एलिमिनेट करते हैं। अब ये अल्फा एंड बीटा कार्बन एटम्स क्या होते हैं? द कार्बन एटम जिसपे सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड होता है उस कार्बन एटम को हम अल्फा कार्बन एटम बोलते हैं, और जो दूसरा कार्बन एटम अल्फा कार्बन को अटैच्ड होता है उसे हम बीटा कार्बन एटम बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये जो कार्बन एटम है जिसपे हाइड्रोजन एटम सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है इसे हम अल्फा कार्बन एटम बोलते हैं। उसके बाद ये जो कार्बन एटम है जिसपे जो अल्फा कार्बन को अटैच है इसे हम बीटा कार्बन एटम बोलते हैं, और जो हाइड्रोजन एटम बीटा कार्बन को अटैच्ड होता है उसे हम बीटा हाइड्रोजन एटम बोलते हैं, और जो हाइड्रोजन एटम अल्फा कार्बन को अटैच्ड होता है उसे हम अल्फा हाइड्रोजन एटम बोलते हैं। अब हमने ये रिएक्शन सिर्फ एक बीटा हाइड्रोजन के लिए देखी, लेकिन अगर दो बीटा हाइड्रोजन्स रहे तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा अब वो देखते हैं। सो अगर रिएक्टेंट में दो बीटा हाइड्रोजन्स रहे तो हैलोजन एटम एलिमिनेट होगा ही, पर साथ में एक बार इस कार्बन का हाइड्रोजन और दूसरी बार इस कार्बन का हाइड्रोजन जाके हमें दो प्रोडक्ट्स का मिक्सचर मिलेगा। अब इन दोनों प्रोडक्ट्स में से मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट कौन सा है?
तो ये हमें सटजिप्स रूल से पता चलता है। सिंपली आपको याद रखना है, जिस प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा CH3 ग्रुप प्रेजेंट होगा वो प्रोडक्ट हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, और जिस प्रोडक्ट में CH3 ग्रुप कम होगा वो प्रोडक्ट हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पे ब्यूट 2-in is the major product and ब्यूट 1-in is the minor product। अब हमने यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन कंप्लीट कर लिया है, और अब हम देखेंगे रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स में दो टाइप्स की रिएक्शन है। फर्स्ट रिएक्शन विद मैग्नीशियम एंड सेकंड रिएक्शन विद सोडियम। रिएक्शन विद मैग्नीशियम को हम ग्रिग्नार्ड फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी बोलते हैं, और रिएक्शन विद सोडियम मेटल को हम वुर्ट्ज रिएक्शन बोलते हैं। तो आइए अब इन दोनों रिएक्शंस को हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले रिएक्शन विद मैग्नीशियम। When alkyl halides react with magnesium metal in presence of dry ether as solvent, then we get alkyl magnesium halide, that is Grignard reagent। आपको याद रखना है Grignard reagent का अल्टरनेटिव नेम है alkyl magnesium halide। तो इसका GR that is जनरल रिएक्शन आपके स्क्रीन पर है। अब आपको Grignard reagent के बारे में कुछ बातें याद रखनी है। सबसे पहले Grignard reagent are very reactive compounds and Grignard reagent on reaction with methyl alcohol or ammonia we get hydrocarbon। अब आता है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में आपको याद रखना है कि हम अल्काइल हैलाइड्स को सोडियम मेटल से रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट में हमें अल्केन मिलता है, लेकिन जो अल्केन होता है वो अल्काइल ग्रुप के डबल होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक रिएक्शन कंसिडर किया है कि when 2 moles of ethyl chloride react with 2 moles of sodium, then in product we get butane। सो जैसे कि यहाँ पे अल्काइल ग्रुप जो है वो हमारा इथाइल है, और हमें प्रोडक्ट में उसके डबल मतलब 4 कार्बन वाला अल्केन मिल रहा है, ब्यूटेन। अभी हमने जो वुड्स रिएक्शन देखा वो दो सेम अल्काइल हैलाइड्स के लिए देखा। अगर दो अलग अलग अल्काइल हैलाइड्स होंगे तो हमें 3 अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे रिएक्शन कंसिडर किया है कि व्हेन मिथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद इथाइल ब्रोमाइड एंड सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एज सॉल्वेंट, देन वी गेट 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स। कैसे? व्हेन मिथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद इटसेल्फ वी गेट इथेन, and when ethyl bromide react with itself we get butane, and when two both react with each other we get propane। तो ये आपको याद रखना है। Okay then, till here we have completed nucleophilic substitution reaction, elimination reaction and reaction with active metals, and now we will see reaction of haloarenes। रिएक्शन ऑफ हेलोरिन्स में सबसे पहला पार्ट हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ हेलोरिन्स विथ मेटल्स, जिसमें दो टाइप्स की रिएक्शन है। फर्स्ट फिटिक रिएक्शन एंड सेकंड वुड्स फिटिक रिएक्शन। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं फिटिक रिएक्शन। जैसे वुड्स रिएक्शन में हमने अल्काइल हैलाइड्स का रिएक्शन सोडियम से किया था, वैसे ही फिटिक रिएक्शन में हम अराइल हैलाइड्स का रिएक्शन सोडियम से करेंगे। So consider this reaction कि when 2 moles of chlorobenzene reacts with 2 moles of sodium in presence of dry ether as solvent, then we get biphenyl। So that's all about Fittig reaction। अब हमने वुड्स रिएक्शन देखा, फिटिक रिएक्शन देखा, अब हम उन दोनों का कॉम्बिनेशन देखते हैं, वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स फिटिक रिएक्शन में हम एक अराइल हैलाइड लेंगे और एक अल्काइल हैलाइड लेंगे और उनका रिएक्शन सोडियम के साथ करेंगे, तो हमें प्रोडक्ट में बेंजीन का डेरिवेटिव मिलेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे रिएक्शन कंसिडर किया है, व्हेन अराइल हैलाइड लाइक ब्रोमोबेंजीन एंड अल्काइल हैलाइड लाइक मिथाइल ब्रोमाइड react with sodium in presence of dry ether, then we get derivative of benzene, that is toluene।
So here we have completed reaction of haloarenes with metals, and now we will see electrophilic substitution reaction in aryl halides. In this type of reaction, we will see halogenation, nitration, sulfonation, and Friedel-Crafts reaction. So let's start with halogenation. In halogenation reaction, we react aryl halides with halogen. यहाँ पे आप कोई भी अराइल हैलाइड ले सकते हैं, जैसे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन, और हैलोजन भी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई भी ले सकते हैं। इस रिएक्शन में हमें दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड। जो पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होता है वो हमेशा मेजर प्रोडक्ट होता है, और जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होता है वो हमेशा माइनर प्रोडक्ट होता है, क्योंकि पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट में स्टेरिक हिंड्रेंस जो होता है वो कम होता है, इसलिए वो मेजर प्रोडक्ट बनता है, और जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होता है वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होता है, इसलिए वो माइनर प्रोडक्ट होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। नाउ लेट्स प्रोसीड टू नाइट्रेशन। नाइट्रेशन रिएक्शन में हम अराइल हैलाइड्स को नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ रिएक्ट करते हैं। नाइट्रेटिंग मिक्सचर इज द सिंपली मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। यहाँ पे भी हमें दो प्रोडक्ट्स का मिक्सचर मिलता है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड। यहाँ पे भी सेम, पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट एंड ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इज द माइनर प्रोडक्ट। अब आता है सल्फोनेशन। इन सल्फोनेशन, aryl halides are simply heated with H2SO4. Then we get ortho substituted and para substituted products. So let's consider this reaction. When chlorobenzene reacts with H2SO4, then we get mixture of two products. First, 1-chlorobenzene sulfonic acid, and second, 4-chlorobenzene sulfonic acid. Here, this product is the major product and this product is the minor product. तो चलो अब फोकस करते हैं लास्ट मेन टाइप की रिएक्शन पे, दैट इज फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन। तो गाइस, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन आर ऑफ टू टाइप्स, alkylation and acylation. In alkylation, haloarenes are treated with alkyl chlorides in presence of anhydrous AlCl3 as catalyst. Then we get respective products. यहाँ पे मैंने ये रिएक्शन कंसिडर किया है कि when chlorobenzene reacts with methyl chloride in presence of anhydrous AlCl3 as catalyst, then we get mixture of two products. First, 1-chlorotoluene and second, 4-chlorotoluene. Guys, आपको एक बात हमेशा के लिए याद रखनी है कि in Friedel-Crafts reaction, the catalyst used is always anhydrous AlCl3. 99% जब catalyst anhydrous AlCl3 होता है, तब रिएक्शन Friedel-Crafts रिएक्शन ही होता है। बाकी 1% दूसरे रिएक्शंस भी हो सकते हैं। अब बढ़ते हैं लास्ट पार्ट, acylation की ओर। In acylation, we react haloarenes with acyl chloride in presence of anhydrous AlCl3 as catalyst. तो देखिए, हमने यहाँ पे कैटलिस्ट फिर से anhydrous AlCl3 ही लिया है। Here, I have considered this reaction. When chlorobenzene reacts with acyl chloride like acetyl chloride in presence of anhydrous AlCl3 as catalyst, then we get 1-chloroacetophenone and 4-chloroacetophenone as products. तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आराम से बिना कोई टेंशन से पढ़ाई करते रहें, पढ़ाई के साथ मस्ती भी करते रहें। ये वीडियो आपके फ्रेंड्स को या फिर जिसे ज़रूरत है उन्हें शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।